हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। जी हाँ, ये किसका कहना है और किसके लिए ये कहा गया है, किससे कहा जा रहा है, ये पूरी तफसील आपको दिखाएंगे। आखिर कौन है जो ये कह रहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, यानी हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अगर ज़रा सा भी तब्दीली हुई तो हमारी बंदूकें चल जाएंगी। ये कहना किसका है और किस मुल्क के से कहा जा रहा है, ये पूरी तफसील आपको बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, बंदूक पर हैं, बस सिर्फ और सिर्फ हम इस वक्त रुके हुए हैं बस, और एक आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं, और सामने मुल्क जो मौजूद है उसको ये निशाने पर लेते हुए कहा जा रहा है कि अगर आपने ज़रा सी भी तब्दीली की, ज़रा सी भी हिमाकत की, तो इसका बदला लिया जाएगा और हमारी बंदूकें रुकने से मना ही नहीं करेंगी, यानी बंदूकें चल जाएंगी। ये कहना किसका है? ये कहना है ईरानी पासदाराने इनकलाब कोर के सरबराह का, जिन्होंने जुमेरात के रोज़ अमेरिका और इसराइल को ख़बरदार किया है कि हालिया मुजाहिरों की वजह से गलत अंदाजे नहीं लगाएं। हम तैयार हैं और हमारी फ़ौज ने अपनी उंगलियां ट्रिगर्स पर रखी हुई हैं। यानी अमेरिका और इसराइल को इंतबाह दिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि ज़रा सा भी आपने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, हमारे मुल्क के जो हालात थे, हमारे मुल्क के में जो पैदाशुदा हालात ने फ़ायदा उठाने का मौका आपको दिया, या फिर आपने ही ऐसा माहौल क्रिएट किया, तो ऐसा ना भूलें कि हम इस वक्त पस्त नज़र आ रहे हैं। हम पस्त नहीं हैं। पासदार इनकलाब कह रहा है कि हमारी फ़ौज तैयार है, हम लोग तैयार हैं, और ये किसी तरह की गलतफहमी में इसराइल और अमेरिका ना रहे कि हम इस वक्त पस्त नज़र आ रहे हैं। मुजाहिरों की वजह से, सरकार के ख़िलाफ़ जारी एहतजाज की वजह से हमारी उंगलियां तैयार हैं, ट्रिगर्स पर रखी हुई हैं। हमें जैसे ही आदेश मिलेगा, अहकामात मिलेंगे, और जैसे ही आपने अगर कुछ तब्दीली अपने अमल में लाई, तो हमारे बंदूकें जो कि अभी ट्रिगर्स पर हमारी उंगलियां हैं, वो उंगलियां चल जाएंगी, ट्रिगर्स को दबा देंगी, यानी हम जंग की शुरुआत कर देंगे। ये बयान अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से सामने आने वाले उन कई बयानात के बाद सामने आया है, जिसमें अमेरिकी सदर कहते हैं कि उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई के ऑप्शन को अभी खुला रखा हुआ है। आपको याद होगा कि जब कई रोज़ा एहतजाज ईरान में हुआ, तो ईरान में एहतजाज का फ़ायदा, या फिर यूँ कहें जैसा कि ईरान ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान की जो पैदाशुदा हालात हैं उनके लिए ज़िम्मेदार अमेरिका और इसराइल है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वक्तन फ़वक्तन कहा गया कि हमारी फ़ौज तैयार है, मदद आ रही है, और हम ईरान के अवाम के साथ हैं, और इस तरह की जो तानाशाही ईरान की सरकार की तरफ से चल रही है उसे बर्दाश्त नहीं करेगा अमेरिका। तो इन तमाम बयानात के बाद पासदाराने इनकलाब कोर के सरबराह का ये बयान कहीं ना कहीं अपने आप में अहमियत का हामिल है, कि ये कहना कि हम तैयार हैं। और उस तरह के बयान जैसा कि अमेरिका वक्तन फ़वक्तन देता रहा, जिसमें अमेरिका ने ये भी इशारा दिया था कि ईरान ये ना समझे कि हमारी फ़ौजी कार्रवाई जो हम करना चाह रहे थे, जिस तरह की मुखालिफत चल रही थी, जिस तरह के से अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया था कि ईरान अपने लोगों को मार रहा है, अपने एहतजाजी मुजाहिरीन पर, प्रदर्शनकारियों पर जुल्म ढा रहा है, तो उस वक्त जहां हमने देखा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि ईरान के लोगों को सामने रखकर कि मदद आ रही है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि हमने फ़ौजी ऑप्शन को खुला रखा है, यानी ईरान ये नहीं माने कि भले ही उसके यहाँ पुरतशद्दुद मुजाहरे ख़त्म हो गए हों, एहतजाजी मुजाहिरीन शांत हो गए हों, अब ताकत की वजह से ये इल्ज़ाम लगा रहा था अमेरिका कि ताकत के बलबूते ईरान ने अपनी आवाम को चुप रखने की कोशिश के तौर पर इस अमल को दिखाया। जब वहाँ पर मुजाहरे शांत हो गए, एहतजाजी मुजाहरे ख़त्म हो गए, हालात धीरे धीरे मामूल पर आने लगे, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम फ़ौजी ऑपरेशन भेज रहे हैं, मदद का इंतज़ार कीजिए ईरान के आवाम से मुखातिब होकर। लेकिन उसके बाद हमने देखा जब हालात मामूल पर लौटने लगे, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा मत समझे ईरान कि हमने फ़ौजी कार्रवाई के ऑप्शन को बंद कर दिया है, बल्कि हमारे फ़ौजी कार्रवाई का ऑप्शन जो है हमारा, वो अभी भी खुला हुआ है।
उनका ये बयान जून 2025 में 12 रोज़ा जंग के बाद बार बार दिए। आप दाउस में भी ये बयान डोनाल्ड ट्रंप ने सामने आया है। पिछले दिनों हमने देखा था कि 28 दिसंबर से ईरान में शुरू होने वाले मुजाहिरों के दौरान भी सदर ट्रंप ने कई बार ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकियां दी थी, इंतबा दिया था। और जुमेरात के रोज़ पासदाराने इनकलाब के सरबराह जनरल मोहम्मद पाकपुर ने भी इंतबाही बयान में यानी चैलेंज करते हुए कहा है कि इसराइल और अमेरिका गलत अंदाजे ना लगाए, उन्हें अब 12 रोज़ा जंग के बाद ज़्यादा दर्दनाक और अफसोसनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। कमांडर ने कहा कि पासदाराने कोर ने अपनी उंगलियां ट्रिगर्स पर टिका रखी हैं और ईरान पहले से ज़्यादा मुअस्सर जवाब देने के लिए तैयार है। यानी आप ये समझें कि ईरान ये कह रहा है कि हमारे यहाँ भले ही एहतजाजी मुजाहरे जारी रहे हों, भले ही हमारे यहाँ हालात ख़राब रहे हों, जिसका फ़ायदा अमेरिका ने उठाने की कोशिश की, तो ईरान ये ना समझे कि इस वक्त जो हालात हैं वो उसने जो ख़राब किए अब वो ईरान चुप बैठ गया है। ईरान चुप नहीं, ईरान कह रहा है कि हम पहले से ज़्यादा तेज़ आवाज़ में, पहले से ज़्यादा तेज़ अंदाज में, पहले से ज़्यादा मुअस्सर जवाब देने के लिए तैयार है। हम सब अपने सुप्रीम लीडर के हुक्म के मुंतज़िर खड़े हुए हैं। देखिए, जैसा कि हमने अब से कुछ देर पहले आपको इस वीडियो में बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ आदेश का, सिर्फ़ और सिर्फ हुक्मनामे का, सिर्फ़ और सिर्फ अहकामात का इंतज़ार। यानी ईरान की फ़ौज ये कह रही है कि हम तैयार हैं, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अमेरिका, इसराइल इस बात की हिमाकत ना करे और ये ना सोचे कि हम चुप हो गए, बल्कि हमारी उंगलियां ट्रिगर्स पर मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ हम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। का ये बयान ईरान के सरकारी टीवी से जुमेरात के रोज़ ईरान के कौमी दिन के सिलसिले में नशर किया गया। हालिया हंगामों के दौरान भी मुजाहिरीन को कंट्रोल करने में पासदाराने इनकलाब का किरदार कलीदी रहा है। इन हंगामों के दौरान ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक 3117 अफराद हलाक हुए हैं, और जबकि अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा है कि 3000 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं जब एहतजाजी मुजाहरा चल रहा था। पासदाराने इनकलाब पर अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई अमरीकी इत्तेहादी मुल्कों ने पाबंदियां लगा रखी हैं। इन ममालिक में बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्क भी शामिल हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ वक्त पहले 28 दिसंबर में जब मुजाहरे पुरतशद्दुद हो गए, तो उस वक्त हमने देखा कि पूरे हालात को सेटल करने के लिए, पूरे हालात को काबू में करने के लिए, पूरे हालात को पुरतशद्दुद मुजाहरों से बचाने के लिए ताकत का इस्तेमाल हुकूमत की तरफ से किया गया था, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि तानाशाही कर रहे हैं आयतुल्लाह खामनेई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। लेकिन उसके बाद ये कहा गया ईरान की तरफ से कि अमेरिका और इसराइल ने इस तरह के मुजाहिरीन को भेजा है। मोसाद के कई एजेंट्स यहाँ पर मिले हैं, कई तरह से इसराइल के एजेंट मिले हैं जिन्हें फांसी देने की बात भी उस वक्त की गई थी, जिसके बाद हमने देखा कि ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान अगर ऐसा करता है तो उसके ख़िलाफ़ हम ना सिर्फ मजम्मत करेंगे बल्कि कार्रवाई के लिए भी देशों से हम बात करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि ईरान ने कहा कि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था और कभी नहीं चाहा था कि जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल रहेंगे और जो किसी तरह के एजेंट मुखबिर का काम करेंगे उन्हें वो फांसी देगा। इस तरह का बयान हमने वज़ीर ख़ारजा मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से देखा गया था। इस वक्त ईरान में हालात मामूल पर हैं, तो हालात जहाँ मामूल पर हैं, जहाँ एहतजाजी मुजाहरा पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, तो दूसरी तरफ वो ईरान और ईरान की फ़ौज दूसरे देशों को इंतबा दे रही है कि आप ये मत सोचें कि हम खामोश हैं, आप ये मत सोचें थोड़ी सी खामोशी आ गई, पुरतशद्दुद मुजाहरे ख़त्म हो गए हैं, तो आप ये ना सोचने की गलतफहमी करें कि हम चुपचाप बैठे हैं, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि हम तैयार हैं, हमारी उंगलियां बंदूकों पर हैं और कांधों पर बंदूकें तनी हुई हैं। जैसे हुक्म आएगा वैसे ही हम आपके ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे।